एक बार लिस्ट बना देता हूँ उनकी, ठीक है। dx इक्वल टू, इसको राइट में लेकर के जाएंगे ना, माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 dy। तो यार dy बाई dx कितना गिवन है, साइन एक्स को इधर ले जाओ। और दूसरा फोकस इसका है -√2,0 पे। तो साई बोला था निकालने के लिए, दोनों निकाल दिए जी, f1 f2 दोनों आ गए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं ना, वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का फंडा है। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया ले चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी सीख चुके हैं। तो यार इस सेशन में बारी है सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं आपको मैं बता चुका हूं कि अगर अपने पास y इक्वल टू mx एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से मान लो ओरिजिन से पास होती हुई, अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी dy बाई dx इक्वल टू, है ना, dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया, dy बाई dx इक्वल टू हो गया m हो गया, और m कितना है y बाई x, तो m की जगह वापस क्या रख दें, y बाई x रख दें, ठीक है। तो यार ये जो dy बाई dx इक्वल टू y बाई x, ये जो इक्वेशन बनी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एक फैमिली ऑफ कर्व यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी डिफरेंशिएट करके, क्या करके, डिफरेंशिएट करके। अगर मैं इसको वापस इंटीग्रेट करके ये इक्वेशन बना दूं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है ना, हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, राइट, और यहां अपने को फैमिली ऑफ कर्व इन एक्स वाई फॉर्म ले आते हैं, सोल्व करके इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस थी इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन, है ना, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ना। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हुए डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हुए हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, क्लियर है। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब बारी है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की, ठीक है। समझना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। मान लो यही डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, ध्यान से देखिए, मैं इसको सोल्व करके आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू y बाई x, ठीक है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेट करना होगा, है ना। dy के साथ y वाली टर्म होनी चाहिए, एक तरफ dy और y वाली टर्म्स को रखिए, दूसरी तरफ dx और x वाली एक्सप्रेशंस को रखिए, ठीक है। तो आप ये देखिए, हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू y बाई x था, मैंने क्या किया, dy के साथ y वाली चीजें रखी और dx को उधर ले गया, dx के साथ x वाली चीजें रखी। ध्यान से देखिए, dy बाई dx इक्वल टू y बाई x को मैंने लिख दिया dy बाई y इक्वल टू dx बाई x, करेक्ट है। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेट, है ना, और इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऑपरेटर अपन यूज करते हैं एक इक्वेशन के दोनों तरफ ही किया जाता है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो dy बाई y है ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और ये जो dx बाई x है इसको यार अपन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो dy बाई y है ना, अब 1 बाई y का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ln y हो गया, यहाँ पे हो गया ln y इक्वल टू ये हो गया आपका ln x, है ना, ln y इक्वल टू ln x। और इंटीग्रेशन करते हैं तो यार एक कांस्टेंट आता है c, ठीक है। तो यहाँ से अगर y देखेंगे अपन, y कितना हो गया, अच्छा इसको ऐसे लिख दिया ln y माइनस ln x इक्वल टू c, है ना। ln x को लेफ्ट में ले आया, ln y माइनस ln x इक्वल टू c, तो ये हो गया ln y बाई x इक्वल टू c, है ना। ln y बाई x इक्वल टू c को लिख सकते हैं
y बाय एक्स इक्वल टू, है ना, ln में क्या होता है, e होता है ना बेस में, तो e की पावर c लिख सकते हैं, ठीक है। तो यार y बाय एक्स को लिख दिया मैंने e पावर c, है ना, y बाय एक्स को क्या लिख दिया, e पावर c लिख दिया, ठीक है। और ये e पावर c एक नया कांस्टेंट बन गया, इसको बोल दिया y बाय एक्स इक्वल टू m, क्या बोल दिया, m बोल दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स हमें प्राप्त हो गई, है ना, मस्त एकदम। y इक्वल टू एम एक्स से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। अब उसको सोल्व करके भी दिखा दिया, ठीक है ना, सोल्व करके दिखा दिया, वापस से वही आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू जो एम एक्स आया है ना, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ गई है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं इसमें m की वैल्यू जैसे पुट कर दूं, है ना, यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं m इक्वल टू जैसे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी, 1 पुट कर दी, ठीक है। तो ये जो y इक्वल टू एक्स हो गया, ये भी इस फैमिली का एक पार्ट होगा, है ना। बट यहाँ पे बहुत सारी लाइंस लिखी हैं, यहाँ पे एक सिंगल लाइन लिखी है। तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ m के लिए ये जो इक्वेशन आई है, इसको अपन बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो यार जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में अपने को डिफरेंस मालूम होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन होते हैं ना जो, वो जनरल सोल्यूशन का ही, है ना, एक दो मेंबर होता है, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, करेक्ट है। पर्टिकुलर सोल्यूशन का आइडिया लग गया होगा, है ना। जनरल सोल्यूशन का भी आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो यार सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया लग गया होगा ना आपको, ठीक है। आपको बता दूं कि कई प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि इंटीग्रेट जब करना पड़ता है ना, तो जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने बताया था, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कई सारी टेक्निक्स होती हैं। कई बार सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट करना पड़ता है, कई बार बाई पार्ट्स का इस्तेमाल करके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का अलग तरीका है, ठीक है जी। और डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन की सहायता लेनी पड़ती है, और इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की कई सारी टेक्निक्स होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक मेथड होगा कि हाँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ना कई टाइप की होती हैं। हमारे सिलेबस में कुछ चुनिंदा टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, वो कौन सी हैं, पहले एक बार लिस्ट बना देता हूं उनकी, ठीक है। फिर यार स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे सिलेबस में है ना, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही टाइप होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी मस्त इक्वेशंस होती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ये वो टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ये वो टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, इन आवर सिलेबस, है ना। ये हमारे सिलेबस की डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहा हूं मैं मेरे दोस्तों, ठीक है, राइट। हमारे सिलेबस में मेनली 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। हमारे सिलेबस में मेनली 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। पहली वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनको हम वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, है ना, इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना, वेरिएबल सेपरेबल। दूसरी होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या होती हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर होती हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, और यार लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। तीसरी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो ये हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना। वैसे तो कई सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, है ना, बहुत प्रकार की होती हैं, मगर हमारे सिलेबस में हम ये 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सीखने वाले हैं। अगर आपको इन 3 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस
में आपने पकड़ बना ली तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पे आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आपको बता दूं कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनमें डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं होते। कहने का मतलब यूं है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस एकदम देखने पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगती, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसके बाद वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाती है। तो कई इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होती मगर रिड्यूस की जा सकती हैं वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, उनको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, है ना, वेरिएबल सेपरेबल, है ना, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। आपको बता दूं कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस की जा सकती हैं। ठीक है, और यार कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजीनियस एकदम देखने से नहीं लगती, आप उनमें सब्स्टिट्यूशन करते हो तो वो फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और फिर यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसा ही होता है ना, बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको अपन बना सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में, एकदम देखने पे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं नजर आती। ठीक है, जैसे बर्नौली इक्वेशंस होती हैं, वो भी रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपन देखेंगे ही, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखेंगे जिनको हम रिड्यूस कर सकें, जिनको हम उनकी लुक जो है उनको ठीक कर सकें और उनको बना सकें टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग की अगर अपन बात करते हैं तो यार ये 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आपको मालूम है तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एकदम कमांड में होगी। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं, समझते हैं कि क्यों वेरिएबल सेपरेबल होती हैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैसे मालूम चलेगा और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आपको बता दूं वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा एकदम साफ है ना। यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। फंडा एकदम साफ है कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सको, ये फॉर्मेट आप देखिए, आप अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सको, देन दिस इज सेड टू बी वेरिएबल सेपरेबल टाइप। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में dx के साथ सारा x इकट्ठा कर पाने में कामयाब रहें और dy के साथ y की सारी टर्म्स को ला पाने में कामयाब रहें, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ये मैंने क्या लिखा है, fx dx प्लस gy dy इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये है dx के बगल में x वाली सारी चीजें आप इकट्ठा कर लो, है ना, और dy के बगल में y वाली सारी चीजें आप इकट्ठा कर लो। अगर आपने यूं कर दिया, ऐसा कर पाए, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएगी बात, है ना, एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको कहा कि यार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करके दिखाएं, है ना। सवाल आपके सामने है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, मैं बोल रहा हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके दिखाएं। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा, मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, है ना, कैसे वेरिएबल सेपरेट होते हैं, आपको सारी बातें ध्यान से सुननी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो क्या है, ये है वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0, है ना। यार देखिए, अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूं, तो यार यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स अपॉन में, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक है जी,
है ना, राइट। और एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल होकर के यहाँ पे डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर प्लस वन बचा। क्या बचा? वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, आगे लिखा है डी वाई इक्वल टू जीरो। करेक्ट है जी। तो जैसे ही डिवाइड कर दिया तो यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये एक एक्स का फंक्शन आ गया, ये एक एक्स का फंक्शन आ गया, इसको एक मिनट के लिए एफ एक्स बोल देते हैं। ये एक वाई का फंक्शन आ गया, इसको एक मिनट के लिए जी वाई बोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखने लगी है? ये दिखने लगी है एफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था आपको, मैंने अभी यही कहा था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसे दिखने लगे एफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, समझ जाना वो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यार ये ऐसे दिख रही है तो बात एकदम साफ है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी है? ये यार वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, है ना? देखो इसको यूं करो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू, इसको राइट में लेकर के जाएंगे ना, माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते क्यों हैं? भाई सीधी सी बात है, वेरिएबल सेपरेट हो गए। यहाँ पे देखिए आप, है ना, एक्स वाई मिक्स करके लिखा हुआ था डी एक्स के साथ, यहाँ पे भी एक्स वाई जो है मिक्स करके लिखा था डी वाई के साथ, है ना। अब मैंने क्या किया, जो x वाली टर्म्स है ना उनको तो बगल में लिख लिया dx के, ठीक है, x वाले फंक्शन को तो, और y वाली सारी मसाला को यहाँ पे dy के बगल में लिख लिया। तो अगर dx के बगल में सारी x आ जाए और dy के बगल में सारा y वाला जो है ना चीज आ जाए, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट तो कर लिए, अभी क्या करोगे आगे? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे? इसको दोनों तरफ क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, है ना। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो आपने बखूबी सीखा ही है, ठीक है ना। क्या करो, ये जो माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन को पकड़ के आगे ले आओ। ठीक है, माइनस साइन तो आगे ले आए अपन, माइनस साइन आगे ले आए। ठीक है, माइनस साइन जो है, अरे क्या हो गया भाई, अरे हाँ, माइनस साइन जो है इसको ले आए आगे फनी कर दिया है ना। हाँ अच्छा, देखिए दोनों तरफ 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है ना, दोनों तरफ 2 से कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। ठीक है, और यार मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कहा था, अगर आपको ऐसी क्वांटिटी मिल जाए एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स का इंटीग्रेशन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यार वो होता है ln एफ एक्स। क्या होता है? ln एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा तो ये हो गया, ये हो गया ln एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू, है ना, ये माइनस का निशान और इसका इंटीग्रेशन हो गया ln वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है ना, माइनस ln वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। इस टर्म को लेफ्ट में लेकर के जाएंगे तो ln एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो क्या हो गया? प्लस ln वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना। अब देखिए यार, ln a प्लस ln b को लिख सकते हैं ln a इंटू बी, ln a इंटू बी, है ना, a इंटू बी, है ना, इक्वल टू c लिख दिया मैंने। ठीक है, ln जो है ना ये वाला, इसका बेस कितना है? e है। ठीक है, इधर लेके जाओगे तो e की पावर c हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यार ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू e की पावर c, और e की पावर c को यार कोई नया कांस्टेंट k भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं। तो यार ये आ गया सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे k क्या है? वेयर k इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, है ना। जैसे इंटीग्रेट करते थे तो कांस्टेंट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाता था। ठीक है, तो k क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है जी, आई होप आपको वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सोल्व कैसे करना है ये भी मालूम चल गया होगा। ठीक है जी, मूव करते हैं आगे। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें। अच्छा, यहां पे क्या कहा है? विद, इसने कहा विद y0 इक्वल टू 0। y0 इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है? y0 इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है? ये कहना चाहता है कि एट x इक्वल टू 0 ना, x की वैल्यू 0 पे
है ना, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी 0 है, y भी 0 है, ये बात कहना चाहता है। तो यार इस इंफॉर्मेशन को रीड करना आना चाहिए। y 0 इक्वल टू 0 का मतलब क्या कह रहा है कि y की वैल्यू जब x 0 है तब y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो x 0 पे y कितना है, 0 है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए आपके सामने क्या है। तो यार ये पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछना चाहता है ना। देखिए अब सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ln dy बाई डी एक्स, ln हमारे पास है ln dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y, है ना। ln dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y है। तो यार dy बाई डी एक्स को अगर आप देखेंगे ना, dy बाई डी एक्स को अगर आप देखेंगे तो वो e की पावर 3x प्लस 4y हो जाएगा, e की पावर 3x प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को देखा तो वो हो गया यार e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, है ना। कितना हो गया, e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। क्लियर है, राइट। अब यार देखो ये जो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो dy के साथ में y वाली चीजें रखूंगा, ठीक है, और dx के साथ में x वाली चीजें रखूंगा। तो ये जो e की पावर 4y है ना, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो e की पावर 4y डिनोमिनेटर में आ गया, और यार उसको न्यूमरेटर में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा e की पावर माइनस 4y, है ना। तो इसको अगर यहाँ पे लेके जाओ तो e की पावर माइनस 4y dy, ठीक है, और dx को इधर लेके आओ तो e की पावर 3x dx, ये हो गया। आप देख सकते हैं मैंने dy के बगल में y वाली टर्म लिख दी और dx के बगल में यहाँ पे x वाला फंक्शन लिख दिया। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, वेरिएबल सेपरेट हो जाएं, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हो तो समझ लेना डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, करेक्ट है, राइट। अब नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दो यार दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx, ठीक है। e की पावर माइनस 4y dy, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/4 e की पावर माइनस 4y, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/3 e की पावर 3x प्लस कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये हो गई यार हमारा सोल्यूशन, ठीक है। अब इसने कहा है कि हमें सोल्यूशन तब चाहिए जब x 0 पे y 0 हो, तो इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, है ना। x 0 पे y 0 इसमें पुट कर देते हैं। इफ वी पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो यार y 0 पुट करोगे ना तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो लेफ्ट साइड तो माइनस 1/4 हो गई, x 0 पुट करोगे तो यहाँ पे राइट साइड हो गई 1/3 प्लस c। तो c की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, c कितना आएगा 1/4 माइनस 1/3, ठीक है। तो c आ जाएगा माइनस 1/4 माइनस 1/3, ठीक है। तो एलसीएम अगर ले लेंगे अपन तो ये आ जाएगा -7/12, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या होगा, -1/4 e की पावर माइनस 4y -1/4 e की पावर माइनस 4y इक्वल टू 1/3 e की पावर 3x प्लस कॉन्स्टेंट, 1/3 e की पावर 3x प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कितना आ गया -7/12, ठीक है, राइट है। अब यार इसको इधर ले जाके भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो कि 1/4 e की पावर माइनस 4y प्लस 1/3 e की पावर 3x माइनस 7/12 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है जी, है ना। वेरिएबल सेपरेट किए हैं, है ना, वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को जितना समझना है आप वेरिएबल्स सेपरेट करके कर सकते हो। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने अभी कर लिया ना, ये तो हो गया है, ठीक है, ये तो हमने हो गया ना, डन। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया अभी, ठीक है। मूव करते हैं आगे। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके दिखाएं, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि y डैश साइन x, है ना, y डैश साइन x इज इक्वल टू y ln y, है ना। और यहाँ पे बोला गया कि y की वैल्यू एट x इक्वल टू π/2 इज e, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगना चाह रहा है ना। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है
कि एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, इसका मीनिंग है कि एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 पे जो y की वैल्यू है ना वो e है, ये मीनिंग है इसका। ये मीनिंग है कि पाई बाय 2 पे y की वैल्यू कितनी है, e है। ठीक है जी, तो आइए जरा सोल्व करते हैं। गिवन है y डैश इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू वाई एल एन वाई, है ना, y डैश इंटू साइन एक्स इक्वल टू वाई एल एन वाई। तो y डैश होता है dy बाई डी एक्स, y डैश क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो यार dy बाई डी एक्स कितना गिवन है, साइन एक्स को इधर ले जाओ, है ना, dy बाई डी एक्स कितना गिवन है, साइन एक्स को इधर ले जाओ, तो कितना हो गया ये, मतलब बाय साइन एक्स ऐसा हो गया ना। अरे समझ में आ रही है, वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करो। ये जो dy है, ये जो dy है ना, इसके बगल में यहाँ पे ले आओ, इसके बगल में यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा y ln y, ठीक है ना, मतलब dy के साथ में, है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा y ln y। dx को यहाँ लेके जाओगे तो यार ये हो गया dx बाई साइन एक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यार अपने को क्या करना है, अपने को करना है इंटीग्रेट। अपने को क्या करना है, अपने को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो यार इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। देखो इसका ये जो डिनोमिनेटर वाला y है ना, मैंने स्मार्टली इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 1 बाय वाई डी वाई अपोन में लिख दिया ln y। ठीक है ना, ये जो 1 बाय वाई है इसको मैं न्यूमरेटर में ले गया, तो 1 बाय वाई डी वाई और अपोन में क्या लिख दिया ln y। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन एक्स, और राइट में लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन एक्स। ठीक है, तो यार यहां पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो यार यहां पे तो फिर से फॉर्मूला लग गया, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स। इसको यार ln एफ एक्स प्लस सी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ln एफ एक्स प्लस सी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये जो है ना इसका इंटीग्रेशन अगर ऊपर है तो यार इसको इंटीग्रेट कर क्या हो गया, ln ऑफ ln y हो गया, करेक्ट है। और यहाँ पे dx अपॉन साइन एक्स जो है ना, dx अपॉन साइन एक्स को तो यार ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, कोसेक एक्स dx लिख सकते हैं। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, प्लस सी कर दिया हमने, है ना। इस क्वांटिटी को अगर लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगी ln ऑफ ln y, है ना, ln y डिवाइड बाय, है ना, मतलब ये ln ऑफ ln y एक बार लिख लूं, माइनस ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, है ना, इक्वल टू सी। ठीक है, चलो ऐसे लिख दिया, राइट। अब इसने कहा है कि x की वैल्यू पाई बाय 2 पे y की वैल्यू e है, तो इफ आई पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड y इक्वल टू e, तो क्या होगा, y की वैल्यू जैसे e पुट की तो ln e कितना हो गया 1 और ln 1 कितना हो गया 0, माइनस x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करी तो कोसेक पाई बाय 2 तो 1 होता है, और कोट पाई बाय 2 कितना होता है, कोट पाई बाय 2 0 होता है। ठीक है, तो यार ये भी 0 हो गया, तो कुल मिला के कॉन्स्टेंट जो है ना वो 0 आ गया। कॉन्स्टेंट कितना आ गया, कॉन्स्टेंट 0 आ गया। तो इसका मतलब यार जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितनी है, यार डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है ln y। यार यहाँ पे जो है ना मैं आपको बताऊँ, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, है ना, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप इसको यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें पुट किया x पाई बाय 2 y e, आपको c कितना मिला, 0 मिला, c 0 मिला, तो हेंस द सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, ln y, है ना, ln ऑफ ln y इज इक्वल टू ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। क्यों, क्योंकि c 0 हो गया है, और यहाँ पे देखिए ln लगा, यहाँ पे ln लगा, तो इसको हटा सकते हैं, आप सीधा लिख सकते हैं ln y इज इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, है ना, सीधा लिख दिया अपन ने, ln y इज इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, करेक्ट है, ये हो गया
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो यार वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस बड़ी ही इजी होती हैं, है ना, इनको समझना बेहद आसान है और हमने कई सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए हैं और समझ में भी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से एक बार। जो बातें पूछी गई हैं, जो बातें दी हुई हैं, गौर करते हुए सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, थोड़ा इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, फाइंड द फोसाई ऑफ द कोनिक। कोनिक पास कर रहा है 1,0 से, कोनिक पास कर रहा है 1,0 से, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो। ठीक है, तो कोनिक निकालेंगे पहले तो। ठीक है, फिर पूछा है कि वो कोनिक निकालने के बाद आप एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो कोनिक को, जो भी कोनिक आएगा उसको √2,1 पे टच करता हो और कोनिक के फोकस से पास करता हो। ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले तो कोनिक निकालने के लिए हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सोल्व करना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे जी। 1 + y² dx = xy dy लिखा, y वाली टर्म को उधर ले गए, y/1 + y² dy, x वाली टर्म को इधर ले आए, 1/x dx। ठीक है, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने 2 से कर दिया दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 ln x = ln 1 + y² प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कोई कोनिक है, पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है? 1,0 से। तो पासिंग थ्रू 1,0, पासिंग थ्रू 1,0, तो 1,0 से पास कर रहा है। x की वैल्यू 1 डाल दी, 2 ln 1 = ln 1 + 0 + c, तो ये वाली चीज भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो यहां से अपने को c की वैल्यू 0 मिल गई। तो जब हमने c की वैल्यू को 0 डाला तो ये चीज थी 2 ln x, जिसको ln x² भी लिख सकते हैं। ln x² = ln 1 + y² हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x² = 1 + y² आ गया, यहां से आ गया x² = 1 + y²। तो y² को इधर लाएंगे तो x² - y² = 1, एक हाइपरबोला आ गया है। अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है ना, x² - y² = 1 is a rectangular हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया है, डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं, है ना, ये आ गया एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की आप तस्वीर बनाओगे तो ऐसी कुछ तस्वीर आएगी, और इसकी जो इसेंट्रिसिटी है, इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो √2 होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 होती है। इसका आप a देखोगे, a बोले तो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है इसका 1। आप y 0 करोगे तो x की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, तो इसका a जो है, a इसका 1 है। तो फोकस निकालना है, AE, 0 पे होता है, याद हो तो AE, 0 पे होता है, याद है AE, 0 पे होता तो है, हाँ कुछ नहीं याद। F1 फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 1 देख लेते हैं, यहाँ मार्क कर देता हूँ। यहाँ इसका एक फोकस है, यहाँ इसका दूसरा फोकस है। तो फोकस नंबर 1 देखोगे आप, वो AE, 0 पे मिलेगा, AE, 0 पे। तो AE, 0 बोले तो √2, 0 पे मिलेगा। ठीक है ना, AE, 0 √2, 0 हो गया। तो एक फोकस हो गया इसका √2, 0 पे, और दूसरा फोकस इसका है -√2, 0 पे। फोसाई बोला था निकालने के लिए, दोनों निकाल दिए जी, F1 F2 दोनों आ गए। अब इसने कहा है कि एक सर्कल है जो √2, 1 को टच कर रहा है और फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, एक बार जो हाइपरबोला की जो ब्रांचेस का डायग्राम जो है, इसको और अच्छे से बना लेते हैं। ये लो, गुलाबी बना लेते हैं इसको। तो ये ऐसे करके बना लिया मैंने, ठीक है जी, है ना, ये ऐसे करके बना लिया। ठीक है, अब एक सर्कल है वो √2, 1 पे टच कर रहा है। तो यार अगर वो √2, 1 पे टच कर रहा है तो √2, 1 यहाँ पे कहीं मिलेंगे।
√2, 1 √2, 1 पे टच कर रहा है ये यूं करके और पास कर रहा है फोकस से, तो ऐसा कोई सर्कल हो रहा होगा। इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है मुझको। क्लियर हो गई? ये हाइपरबोला को यहां टच कर रहा है ये कह दो, या ये कह दो कि हाइपरबोला की ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट को यहां टच कर रहा है। पर टेंजेंट को टच कर जाएगा सर्कल तो हाइपरबोला को पक्का टच कर जाएगा। तो क्वेश्चन बन गया कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो एक लाइन को √2, 1 पे टच कर रहा है और √2, 0 से वो सर्कल पास कर रहा है। ये अब क्वेश्चन बन गया सर्कल का। अब ये सर्कल का क्वेश्चन बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन की और हाइपरबोला की बात खत्म हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करवाई है, फिर हाइपरबोला के थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, फिर सर्कल की बातें इस्तेमाल होंगी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सीधे जे एडवांस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, है ना। बेसिक यूज करवाया गया है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पढ़ाई नहीं गई हो, आप जानते ना हो, मगर देखो सिचुएशन में जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर लिखनी हो √2, 1 के ऊपर तो कैसे लिखेंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर लिखनी हो, बताएंगे मेरे को आप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो √2, 1 के ऊपर टू दी हाइपरबोला, है जी, टू दी हाइपरबोला x² - y² = 1, तो लिख पाएंगे क्या अपन? कैसे लिखेंगे, है जी? t = 0 बनाना नहीं सिखाया आपको, है ना। t = 0 बनाना सिखाया था। x(x1) तो √2x - y(y1), ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, कैसे आई ये आई बाय t = 0। t = 0 कहाँ सीखा था अपन ने सीखा था 11th क्लास में, हाइपरबोला में भी, सर्कल में भी, इलिप्स में भी, पैराबोला में भी, मगर हम तो आते ही नहीं थे। कोई बात नहीं, है ना। ये आ गई लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब फैमिली ऑफ सर्कल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये जो सर्कल है रिक्वायर्ड सर्कल, ये इस पॉइंट सर्कल और इस टेंजेंट की फैमिली से मिलके बनाया जा सकता है, मतलब फैमिली ऑफ इक्वेशन से बनाया जा सकता है। इसको एक पॉइंट सर्कल ट्रीट कर लेते हैं, ये एक लाइन हो गई, और एक मैंने को एक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो इस इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की होगी मैं बता रहा हूं। इस पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - √2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो s हो गया, प्लस s प्लस लेमडा l, l क्या है, ये लाइन, तो s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0। ये कैसे आया, ये आया बाय s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0, s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0 बाय s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0, s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0 से आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरा सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल। अब ये सर्कल पास कर रहा है √2, 0 से, है ना। दिस इज पासिंग थ्रू, सर्कल इज पासिंग थ्रू √2, 0, तो सर्कल इज पासिंग थ्रू √2, 0, पासिंग थ्रू √2, 0, तो √2, 0 से अगर पास कर रहा है तो √2, 0 सेटिस्फाई करा देते हैं जी इसके अंदर। तो जब आप √2 डालोगे तो ये 0 हो गया, 0 डालोगे तो ये 1 हो गया, तो ये तो हो गया 0 + 1 प्लस लेमडा इंटू, फिर √3x है तो √3 इंटू, और कितना, √2x है, हाँ √2x है, तो √2x है तो √2x है तो √2 इंटू एक्स की जगह √2 फिट कर दिया, है ना, -y - 1 इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो यहां से देखो जरा, 1 प्लस लेमडा, ये 2 - 1 हो गया, तो लेमडा कितना आ गया, लेमडा तो -1 आ गया, लेमडा -1 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई भाई। इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने को मिल गई
x माइनस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस लेमडा टाइम्स रूट टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स, ये हो गया माइनस थ्री रूट टू एक्स, देख लेना जरा, माइनस टू वाई प्लस वाई माइनस वाई टू प्लस टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना, जो सर्कल हमें चाहिए था। ठीक है जी, अरे बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, हाइपरबोला के फंडामेंटल्स पता होना, है ना, और फैमिली ऑफ सर्कल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिख लो। सो आइए डिफरेंशियल इक्वेशन के इस सफर को हम कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है यार, ये अपन सीख चुके हैं, इसका आई होप आपको आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का वेरिएबल सेपरेबल मेथड मैंने आपको बता दिया है और आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो भी गई होगी। इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे उन डिफरेंशियल इक्वेशन से जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं होती, लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकता है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस में। कहने का मतलब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, जिन डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिड्यूस किया जा सके वेरिएबल सेपरेबल में, कन्वर्ट किया जा सके वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस में। अब कन्वर्ट कैसे करना होता है, हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्या है वो ये है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन करोगे, और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करोगे उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल में, है ना, उसके बाद वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ठीक है, देखो मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं, सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के माध्यम से सीखेंगे। मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया आपके सामने, x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई प्लस वन कर दिया। मैं कहूं कि यार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो, है ना, मेरी डिमांड है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए। ठीक है जी, आप यहाँ पे कितना भी ट्राई कर लीजिए वेरिएबल सेपरेट करने की, आप यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं कर पाओगे। जो x वाला फंक्शन है, x वाली टर्म्स है, उनके बगल में dx लिखना चाहो और y वाली चीजें dy के पास चली जाएं, यार डायरेक्टली ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप कोशिश कीजिए जरा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर दूं, ध्यान से देखना, इसका सोल्यूशन एकदम ध्यान से देखना, अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर दूं, कैसा सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं x प्लस वाई प्लस वन को t डाल दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं x प्लस वाई प्लस वन को अगर मैं t डाल देता हूं, तो देखिए फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, x विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dt बाई dx हो गया। ठीक है, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना यार, तो dy बाई dx जो है वो अपने को मिल जाएगा dt बाई dx माइनस 1, है ना। यहां इस प्रोसेस से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन कैसे करना होता है। जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, ये बात भी हमको समझ में आ जाएगी इस प्रोसेस से। ठीक है, तो जो dy बाई dx है ना, वो कितना हो गया, dt बाई dx माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो यार ये जो dy बाई dx है,
इसकी जगह पे मैंने dt/dx माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा dt/dx माइनस 1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू ये जो क्वांटिटी है इसको मैं t मान चुका हूं, तो dt/dx माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1 की जगह मैंने t रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें यार dt/dx जो है वो हो गया t प्लस 1, है ना, माइनस 1 को राइट में लाएंगे तो प्लस 1 हो गया। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे थी जिसके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, मैंने एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया और यहाँ पे इजीली आप देखें ये पूरी t प्लस 1 की टर्म बन चुकी है। इसको dt के बगल में ले जाओगे ना आप तो पूरा वेरिएबल सेपरेबल का मजा ले सकते हो आप। dt अपॉन t प्लस 1 इक्वल टू dx हो गया। यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए, है ना। नाउ दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान से देखना होगा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, राइट। अब दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो यार ये हो गया ln t प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ln t प्लस 1 इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट, और जो t हमारा है, t कितना है, x प्लस वाई प्लस 1 है, ठीक है ना। t कितना है, t है x प्लस वाई प्लस 1 और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में बात आ गई होगी। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दिया, सोल्व करके जो हमें सॉल्यूशन मिले डिफरेंशियल इक्वेशन के वो आपके सामने है, ठीक है। तो जो आंसर आया है उसको मैं यहाँ पे डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है जी। तो यार ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। वेरिएबल सेपरेबल जो है ना, अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ हो डिफरेंशियल इक्वेशन में लुक जो है वेरिएबल सेपरेबल का, तो हम यार एक सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं, ये बात समझनी होगी। सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। और एक जो फेमस लुक है, यहाँ पे बता दूं आपको, एक जो फेमस लुक है ना वो आपको नोटिस करनी है। अगर मान लो ऐसा लिखा हो dy by dx इज इक्वल टू एक फंक्शन लिखा हो ax प्लस by प्लस c का, है ना। मतलब एक फंक्शन में ऐसी x और y में लीनियर चीजें लिखी हुई हो, है ना। dy by dx इक्वल टू राइट साइड में x और y में ऐसी लीनियर चीजें लिखी हुई हो, एक फंक्शन हो ax प्लस by प्लस c का, तो ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पुट करोगे ax प्लस by प्लस c को t, है ना, ax प्लस by प्लस c को t पुट करोगे एंड देन प्रोसीड करोगे, ठीक है ना, एंड देन प्रोसीड करोगे, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। ये आपको समझना है, ठीक है ना। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जिसमें लेफ्ट में dy by dx दे रखा हो, राइट साइड में, है ना, एक, है ना, x और y का लीनियर, x और y की ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, इसमें कोई फंक्शन अगर आपको नजर आए, तो ऐसे क्वेश्चंस में यार अपन क्या कर सकते हैं, ax प्लस by प्लस c को t पुट करके फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, ठीक है। ये बात अपने को नोटिस में लानी है, ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो जो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनमें ये वाली बड़ी शानदार लुक है। मतलब इस लुक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यार वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है ना, ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है ना, इस सब्स्टिट्यूशन से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही फॉर्मेट था, है ना, एक लीनियर थी x और y में, ठीक है, dy by dx इक्वल टू लीनियर इन x एंड y, है ना, लीनियर एक्सप्रेशन है x y में, उसी का फंक्शन लिखा हुआ है। तो यार डायरेक्टली मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस 1 को टी पुट किया, प्रोसीड आगे किया और देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है जी। तो यार इस लुक को आप ध्यान रखें, इस टाइप की लुक की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उनको सोल्व करने का मैंने आपको टेक्निक बता दिया, ax प्लस by प्लस c को t पुट करेंगे तो यार ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है।
है ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलें, ठीक है। मूव करता हूँ आगे, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, सोल्व dy बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1। अच्छा, तो यार ये स्क्रीन पे आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको ये सॉल्व करनी है। बताएं जरा, क्या वेरिएबल सेपरेबल है क्या, है ना, आप बताएं ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या। देखिए वेरिएबल सेपरेबल है ये, क्योंकि है ना ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो है ना x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन ये जो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई लिखा है ना, यू कैन इजीली सी दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई प्लस 1 भी लिख सकते हो, x प्लस वाई, ठीक है। ये x प्लस वाई यहाँ पे देखिए, x प्लस वाई को यहाँ पे अगर देखूं तो x प्लस वाई का फंक्शन इसको बोला जा सकता है, ठीक है ना, इसको x प्लस वाई का फंक्शन बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये x और y में लीनियर एक्सप्रेशन है, उसका फंक्शन है। तो यार ये वेरिएबल सेपरेबल का ये वाला जो खास फॉर्मेट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई को टी पुट कर दो, हो जाएगा सोल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए मैं आपको बता दूं, x प्लस वाई को टी पुट करोगे ना तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बोलता था कि रूट के नीचे वाली चीज को ना टी स्क्वायर पुट करने में बहुत मजा आता है। तो रूट के नीचे ये जो क्वांटिटी है ना 1 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना, आप इसको टी स्क्वायर पुट कीजिए। आप इसको टी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये फास्ट सोल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना मेरी बात को, x प्लस वाई को टी पुट करके सोल्व कीजिए आगे, ये क्वेश्चन तब भी सोल्व हो जाएगा। आप x प्लस वाई प्लस 1 को टी पुट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तब भी हो जाएगा। मगर आप 1 प्लस एक्स प्लस वाई को टी स्क्वायर पुट करके फिर इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे ना, कैलकुलेशन बड़ी जो है ना स्पीडली आपकी बन जाएंगी, ठीक है ना, लविंग चीजें बनती चली जाएंगी। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई को जब टी स्क्वायर पुट किया ना और दोनों तरफ देखिए डिफरेंशिएट करें अगर x के रेस्पेक्ट में, ना देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है यार, उस प्रोसीजर को देख लें। पहले तो कोई भी क्वांटिटी को जो है ना आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, है ना। तो लेफ्ट साइड ये क्या हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया, टी स्क्वायर का हो गया 2t dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां से अपने को dy बाई डी एक्स मिल गया है, देखिए जरा, यहां से अपने को dy बाई डी एक्स जो है ना, dy बाई डी एक्स मिल गया है 2t dt बाई डी एक्स, 1 को राइट में लेके जाए -1, 2t dt बाई डी एक्स -1, ठीक है। तो ये जो dy बाई डी एक्स है इसकी जगह पे लिख दिया मैंने 2t dt बाई डी एक्स -1, ठीक है। ये बोल सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा डायरेक्टली लिख सकते हैं, खैर ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है ना। dy बाई डी एक्स जो है ना, इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने 2t dt बाई डी एक्स -1 इक्वल टू x प्लस वाई कितना है मेरा टी स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये जो x प्लस वाई है इसकी जगह टी स्क्वायर -1 रखोगे तो एक -1 और है, ये हो गया यार टी स्क्वायर -2, है ना, अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको क्या रख दो टी स्क्वायर, है ना। तो रूट में टी स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे टी हो गया, करेक्ट है। तो ये हो गया 2t dt बाई डी एक्स, -1 को राइट में लेकर के जाओगे तो +1 हो गया, है ना, ये हो गया +1, ठीक है। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर -2 प्लस टी बाई टी, करेक्ट है जी, है ना। तो कुल मिलाकर के अपने को मिल गया है यार कि 2t dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी -2, टी स्क्वायर प्लस टी -2 डिवाइड बाई टी, ठीक है ना। कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस टी -2 डिवाइड बाई टी, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गई है ये, आप ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं थी, आप वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते नहीं हो पाते, मगर यार यहाँ पे आते ही वेरिएबल सेपरेबल हो गई है। कैसे, ये वाली पूरी कहानी टी के बगल में लेकर के आओगे तो ये हो गया 2t स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी -2, dx को राइट में लेके आओगे तो यहाँ पे हो गया dx, ठीक है।
तो यार अब अपन अगर इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करेंगे तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यार इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है ना। ये जो 2t² अपॉन t² प्लस t-2 है ना, इसको एक बार देखो आप यहाँ पे, किसको, 2t² अपॉन t² प्लस t-2, इस चीज को देखिए आप, है ना, 2t² अपॉन t² प्लस t-2 को। तो क्या करते हैं, ये जो t² है ना, इसको यूं का यूं रखेंगे और अपन क्या करते हैं, इसमें ये t-2 है ना, ये t-2 ऐड करते हैं और फिर माइनस कर देते हैं t-2 को, है ना, माइनस कर देते हैं t-2 को, ठीक है जी। अपोन में कितना है, t² प्लस t-2, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो t² है ना प्लस t माइनस t कर दिया, -2 प्लस 2 कर दिया, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हैं ये कैंसिल होकर के यहाँ तो 2 आ गया, 2 माइनस t-2 अपॉन t² प्लस t-2, ये हो गया, करेक्ट है जी। और हमें मालूम है कि जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है इसको ऊपर रखने में बड़ा मजा आता है, इंटीग्रेट हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो t² प्लस t-2, इसको इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2t प्लस 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 2t प्लस 1। तो यार अगर इसको 2 से अपन ऐसे भी कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो देखिए बड़ा मजा आने वाला है। 2 माइनस ये 2t-4 हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 2t-4 को लिख दिया 2t प्लस 1 -5, क्या लिख दिया, 2t प्लस 1 -5, है ना। आप देखें ये अभी भी 2t-4 ही लिखा हुआ है, ठीक है। और डिवाइड में है 2t² प्लस t-2, ठीक है। तो कुल मिला करके ये जो 2t² है ना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो 2t² अपॉन t² प्लस t-5, ये जो क्वांटिटी है 2t² अपॉन t² प्लस t-5, ठीक है। इस क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं 2 माइनस 2t प्लस 1 अपॉन 2t² अपॉन 2t² प्लस t-2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2t² प्लस t-2, करेक्ट, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। ये कैलकुलेशन करके दिखा दिया मैंने कि कैसे आया है, ठीक है जी, है ना। अब देखिए ये वाली चीज समझ में आ गई आपको, है ना। अब अपना जो मेन टास्क है ना यार, उसको नहीं भूलना अपने को। अपना मेन टास्क क्या है ना, मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यार ये 2t² अपॉन t² प्लस t-2, ये जो क्वांटिटी है ना, इसको देखो, कॉपी भी कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे मैं। अपने को क्या करना है, 2t² अपॉन t² प्लस t-5, है ना। t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx, है ना, इंटीग्रल ऑफ dx। तो यार इस क्वांटिटी की जगह मैंने ये लिख दिया, क्यों, अभी मालूम चल जाएगा, क्योंकि खटाखट इंटीग्रेशन हो जाएगा। 2 माइनस 2t प्लस 1 अपॉन 2t² प्लस t-2, ठीक है ना, प्लस 5 अपॉन 2 और ये जो t² प्लस t-2 है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने यूं लिख दिया यार, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड -9/4, है ना। ऐसे -9/4 को भी अपन लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा लिख दिया, होल स्क्वायर भी बना दिया इसका, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx कितना हो गया, ये x हो गया, है ना, x प्लस कॉन्स्टेंट लगा दीजिए, करेक्ट है। अब देखो 2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2t हो गया, -1/2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया यार, ये क्या है, f'(x/fx) है कि नहीं है, ऊपर वाला क्या है, f'(x) है, नीचे fx है, तो ये हो गया ln fx, कितना हो गया, ln fx, है ना, ln fx हो गया, ठीक है, प्लस 5/2, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ
दिस थिंग, ये इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये होता है 1/2a ln मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a अपॉन x प्लस a। ठीक है जी, करेक्ट है ना। और t की जगह क्या रिप्लेस करना अपने को, है ना, t क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई है। ठीक है, यहां से ये बात तो क्लियर है ना कि t क्या है, वो है अंडर रूट ऑफ, दिस इज t, है ना, ये t है तभी तो इसका स्क्वायर करके t स्क्वायर आया। तो t की जगह यार ये पुट कर देता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1/2 ln, है ना, t स्क्वायर किया तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस t है अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 5/6 ln 5/6 ln। ठीक है, अब ये कितना हो गया, t माइनस 1 हो गया। ठीक है, t कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, t माइनस 1 अपॉन नीचे कितना हो गया, t प्लस 2, है ना, ये हो गया t प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यार देख लीजिए, ये आ गया सोल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट है जी, आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपन ने क्या किया, अपन ने यार अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई को t डाल दिया, मतलब 1 प्लस एक्स प्लस वाई हमारा कितना हो गया, t स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने को मिला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2t dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपने क्या रख दिया, 2t dt बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है जी, है ना, और ये कितना हो गया, t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन t। ठीक है, माइनस 1 को राइट में लेके जाओ, देखो फिर ये अपना कैलकुलेशन हो गई, है ना, फिर वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को मैनिपुलेट करके, है ना, इसको कुछ ऐसे लिख दिया, है ना, इसको कुछ ऐसे लिख दिया। करेक्ट है, राइट। आई होप यार आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको बता दूं ये जो है ना, ये इसको मैंने क्यों लिखा, अब इसको मैं बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन करने का पॉइंट नहीं है ना, इसको यूं क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं आपको ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिखा चुका हूँ कि जब हमें क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ऐसे गिवन हो तो यार क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को हमें यूं स्प्लिटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये सारे फंडे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं ना, वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का फंडा है। करेक्ट है, हाँ। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में कैसे डील करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल की जब बात आती है तो सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सब्स्टिट्यूशन आपने कर दिया, उसके बाद फिर वो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, तो यार ये सारी कहानी समझ में आनी चाहिए। और वेरिएबल सेपरेबल का जो लुक है यार, वो बड़ा आसान लुक होता है ना, फंक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई, है ना, राइट साइड में लिखा होता है, लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स होती है। ठीक है, तो मेनली इस लुक के जो क्वेश्चंस हैं वो यार डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के होते हैं। ठीक है, तो आई होप वेरिएबल सेपरेबल एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का फंडा एकदम आपको क्लियर है, राइट।